गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अनुकूल सियाल आज जो है आपके लिए दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से आज मैं इंग्लिश ग्रामर का जो है पार्ट जो है स्टार्ट करने वाला हूं। और जो हमारा ग्रामर चलेगा वो हमारा जो है बेसिक से एडवांस लेवल पे चलेगा। तो मेरे साथ बने रहे चैनल पे, चैनल को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है कर दे आप। तो तो दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो है सेंटेंस। जो ग्रामर का हमारा जो पहला चैप्टर होता है, सभी बुक्स में आप देखोगे कि आपका जो पहला चैप्टर है वो सेंटेंस होता है। तो चलो शुरू करते हैं। इन सिंपल टर्म्स, अगर दोस्तों हम सिंपल टर्म्स यानी कि साधारण से शब्दों में अगर हम बात करें, अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन। ये जो सेंटेंस होता है ये जो है वर्ड्स का एक सेट होता है। यूं कहें हम कि एक जो है वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, इसमें कुछ वर्ड्स जो है होते हैं और मेनली उसमें जो है कंटेन यानी कि शामिल रहता है उसमें एक सब्जेक्ट और जो है एक प्रेडिकेट, या एक से अधिक जो है सब्जेक्ट एंड एक से अधिक जो है प्रेडिकेट भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जो है उसमें शामिल रहता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? तो सब्जेक्ट पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी हमारे नाउन्स होते हैं, जितने भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं, वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। आगे हम इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या होता है सब्जेक्ट का। तो व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस एंड अ प्रेडिकेट व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी हम सेंटेंस के अंदर जो है हमारा जो टॉपिक होता है या जिस जिस बारे में हम जो है जिसके बारे में जो है सेंटेंस के अंदर हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें हम करते हैं वो हमारा जो है प्रेडिकेट कहलाता है। तो आई होप आपका ये जो है क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को जो है डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट का पार्ट और यहाँ पे आप देखेंगे प्रेडिकेट का पार्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका यू है और यहाँ पे आपका सेंटेंस है यू स्पीक इंग्लिश। तो अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे एस जो है यू के साथ नहीं आएगा, तो इसको आप जो है करेक्ट कर ले। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो यू है वो जो है प्रोनाउन है और यहाँ पे ये हमारा जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जो प्रेडिकेट है उसमें ये दोनों वर्ड आ जाते हैं, एक जो है हमारा ये वर्ब हो गया और एक जो हमारा नाउन हो गया। तो प्रेडिकेट में जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये भी जो है हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन ये दोनों जो है प्रेडिकेट के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। सब्जेक्ट के अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं आगे सब्जेक्ट के बाद वो सारा जो है प्रेडिकेट कहलाता है। आगे बात करते हैं। A sentence can be longer and more complicated, but basically there is always a subject and a predicate. अब जो हमारा जो सेंटेंस है वो जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है, काफ़ी लॉन्ग जो है हो सकता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, काफ़ी जो है बड़ा वाक्य हम जो है बना सकते हैं। लेकिन साधारणतः क्या होता है कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तो रहता ही रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट राम एंड तारा है और यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो नाउन जो है एक साथ आए हैं राम एंड से जुड़ के। राम एंड तारा स्पीक इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग। तो राम एंड तारा जो है अंग्रेजी बोलते हैं जब जब भी वो जो है वर्क करते हैं या वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस मैंने एग्जांपल में ले लिया, तो सेंटेंस हमारा जो है कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, यहाँ पे दैट द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन अ वर्ब। अब प्रेडिकेट के अंदर हमेशा जो है वर्ब रहती है। प्रेडिकेट के अंदर आपको यहाँ पे स्पीक जो है वर्ब दिख रही है। इनफैक्ट दी प्रेडिकेट इज ओनली दी वर्ब। और कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है हमारा और सिर्फ प्रेडिकेट ही प्रेडिकेट होता है, उसके बाद कोई वर्ड्स नहीं होते। आगे बात करते हैं। सो वी कैन से दैट अ सेंटेंस मस्ट कंटेन एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस हमारा होता है उसमें जो है एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहता ही रहता है। और चाहे तो हम जो है सेंटेंस को बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा सा छोटा अगर हमें जो है सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमें जो एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक नाउन या फिर प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी, और एक एक्शन जो है वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। वर्ब क्या होता है? एक एक्शन, जिससे हमें जो है एक्शन का पता चलता है। जैसे राम प्लेज, राम सब्जेक्ट हो गया एंड प्लेज जो है वर्ब हो गया। डिफिनेशन की हम बात करें, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन, एटसेट्रा। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस क्या होता है? एक जो है ग्रुप होता है किसका? वर्ड्स का, जिसमें बहुत सारे या दो से ज़्यादा जब वर्ड्स आएंगे तो जो एक ग्रुप कहलाता है।
और ऐसा ही अगर जो है शब्दों का जो ग्रुप होगा, वर्ड्स का जो ग्रुप होगा, वो सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस के अंदर जो है हमें एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है और एक जो है वर्ब देखने को मिलता है। और जो जब सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस के अंदर आते हैं तो वो किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि किसी थॉट को एक्सप्रेस करते हैं या फिर किसी क्वेश्चन को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेंटेंस जो है ये कंप्लीट थॉट देता है, यानी कि सेंटेंस सिर्फ जो है मैंने जैसे बताया कि उसमें सब्जेक्ट हो वर्ब हो तो वो सेंटेंस होता है, लेकिन उसका एक मीनिंग भी दोस्तों होना चाहिए। अगर उसका मीनिंग नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। सॉरी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, ही ओपन द डोर, उसने जो है दरवाजा खोला। तो ये कंप्लीट थॉट है, हमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि उसने दरवाजा खोला तो जो है उसका जो थॉट है वो पूरा हो गया। लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें, पीपल हु वर्क हार्ड, जो लोग जो है कठिन परिश्रम करते हैं, अब यहाँ पे इनकम्प्लीट थॉट है, ये पूरा ही नहीं हुआ। यानी कि जो कठिन परिश्रम करते हैं उनका क्या होता है ये तो बताया ही नहीं गया, यानी कि स्पीकर कुछ बोल ही नहीं रहा आगे, तो ये जो है इनकम्प्लीट थॉट होगा। तो अब देखो, इस इनकम्प्लीट थॉट है लेकिन इसमें भी जो है नाउन है, इसमें भी जो है वर्ब है, तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका जो है थॉट पूरा होना चाहिए। ये शर्त है सेंटेंस की कि उसमें नाउन, उसमें जो है सब्जेक्ट हो, उसमें वर्ब हो, लेकिन वो ये एक अपना जो है थॉट को पूरा कर ले, यानी कि अपनी उसकी एक मीनिंग हो। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट हो एंड प्रेडिकेट हो लेकिन मीनिंग ना हो उसकी, है ना, तो ऐसा सेंटेंस नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, सेंटेंसेस के प्रकार। तो अगर फंक्शनली हम देखें तो सेंटेंस जो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि उनका जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेंटेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा जो है ये स्टेटमेंट के, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारा स्टेटमेंट होता है, जनरली हम स्टेटमेंट को ज़्यादा यूज करते हैं, है ना। जैसे आई लाइक कॉफ़ी, तो ये एक स्टेटमेंट है। फिर हम जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, आर यू बॉय। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो ये जो है कमांड देने के लिए, किसी को जो है काम करने के लिए बोलना, तो ये जो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो जनरली इसके अंदर जो है एक्सक्लेमेशन यानी कि सरप्राइजेस वाले जो वाक्य आते हैं वो इसके अंदर जो आते हैं। आगे हम इसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है, इट टेल अस समथिंग, ये हमें कुछ बताता है। जैसे जॉन लाइक्स मैरी, जॉन जो है मैरी को जो है पसंद करता है। और जो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो लास्ट में जो है फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, और सारे सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो एंड होते हैं वो जो है अलग अलग पंक्चुएशन मार्क पे एंड होते हैं। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो फुल स्टॉप पे एंड होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं, ये क्या करता है, बेसिकली इट आस्क अस क्वेश्चन, ये हमें जो है क्वेश्चन पूछता है। डज मैरी लाइक जॉन, क्या जो है मैरी जो है जॉन को पसंद करती है। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे जो है वो एंड होगा। फिर इंपरेटिव सेंटेंस, जब हम कमांड देते हैं, जैसे स्टॉप, रुको, क्लोज द डोर, दरवाजा जो है बंद कर लो। अब जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो जनरली जो है एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क पे स्टॉप होते हैं यानी कि एंड होते हैं, या फिर फुल स्टॉप एंड होते हैं। तो ये जो है 2 प्रकार से होते हैं, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, और इससे जो है फुल स्टॉप बोलते हैं। तो जनरली ये जो है या तो ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होगा या फुल स्टॉप पे। फिर बात कर लेते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की, तो ये सरप्राइजेस हमें कहते हैं, जैसा व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, उसने कितनी जो है फनी स्टोरी हमें बताई। तो इसमें जो है आश्चर्य का भाव या सरप्राइज या ये सारी चीजें इसमें जो है आती है। तो ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क पे जो है एंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, ये जो एक स्टेटमेंट बनाता है। दे टेल अस समथिंग, ये हमें कुछ बताते हैं, ये हमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। और नॉर्मली जो है ये जो है फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। इनका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, इनका वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब लगता है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब ना लगे, अगर ये जो है उल्टा हो जाए, यानी कि वर्ब पहले हो जाए सब्जेक्ट बाद में हो जाए, तो ये जो है सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो हमें जो इसका जो वर्ड ऑर्डर समझना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसे अफर्मेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। फिर यहाँ पे आपने नेगेटिव देखा, आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे जो है कॉफी पसंद नहीं है। वी वॉच टीवी लास्ट नाइट, हमने जो है लास्ट नाइट को टीवी देखा था। फिर वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट, हमने जो है लास्ट नाइट में टीवी नहीं देखा। तो ये जो
इधर के सेंटेंस है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और जो इधर के जिनमें नेगेशन आता है वो जो है नेगेटिव स्टेटमेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये जो है क्वेश्चन पूछने के काम आता है ना, आस्क का क्वेश्चन, दे वांट इन्फॉर्मेशन, ये हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और ये हमेशा जो है प्रश्न चिन्ह इसके जो है अंत में रहता है। दे आर ऑफ टू काइंड, अब ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला काइंड है यस और नो टाइप, व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस यू गेट यस और नो इन आंसर। जब भी आपसे कोई प्रश्न करता है तो आप जो है उसको दो प्रकार से उत्तर देते हैं। एक तो जब कोई आपसे पूछता है क्या आप जो है कक्षा 7 में पढ़ते हैं, तो अगर आप पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे हाँ, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप बोलेंगे नहीं। तो जब आप इतना कह लेंगे तो जो प्रश्न पूछने वाला जो व्यक्ति है वो जो है उसको पता चल जाएगा कि आप पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते। लेकिन इन सेंटेंस को हम जो है यस नो टाइम में रखते हैं जब हम जो है यस और नो में आंसर देते हैं। फिर दूसरे काइंड के हैं क्वेश्चन वर्ड, जिसे हम WS टाइप भी कहते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर हमें जो है सेंटेंस में देना होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आंसर हमें सेंटेंस में देना होता है, क्योंकि यस नो में अगर आंसर देंगे तो जो है प्रश्न पूछने वाले का उसका उत्तर नहीं मिल पाएगा। जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, तो तुम अपना जो है मुझे नेम बताओगे, यस और नो तो नहीं कहोगे। अगर यस और नो कहोगे तो मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हुम हो गया, इससे जो है शुरू होते हैं, इसलिए इनका नाम जो है, क्योंकि WS सबके आगे रहता है, व्हाट के आगे रहता है, व्हेन के आगे रहता है, तो इसलिए इनको WS टाइप या फिर ऐसे वर्ड को क्वेश्चन वर्ड भी हम कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं यस नो टाइप वाले। अब यस नो टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली जो है जनरली क्या बिल्कुल जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या फिर मॉडल वर्ब से शुरू होंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जब कोई वर्ब यानी कि जब ये सारी वर्ब जो है सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब को सपोर्ट करती है एक मीनिंग बनाने में, तो उस कंडीशन में हम इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन जब यही हेल्पिंग वर्ब जब जो है बिना मेन वर्ब के सेंटेंस में यूज होती है तो वहां पे ये मेन वर्ब का काम करती है ना। जैसे मॉनिटर अगर क्लास में नहीं आया है तो सेकंड मॉनिटर फर्स्ट मॉनिटर बन जाता है, यानी कि वही मॉनिटर बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ इनका रोल होता है। तो मेनली ये 11 होते हैं। बी फॉर्म के अंदर आते हैं आर एम वॉज वर, हैव फॉर्म के अंदर आते हैं हैव एज हैड, डू फॉर्म के अंदर आते हैं डू डज डिड। तो मेजर ये 11 होते हैं। फिर मॉडल वर्ब से जो है ये सेंटेंस शुरू होते हैं यस नो टाइप वाले, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, विल, शैल, शुड, मे एटसेट्रा। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो है स्टार्ट होते हैं जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, हुम से एटसेट्रा। अब यहाँ पे देखेंगे WS शुरू है, WH इसके आगे भी, इसके आगे भी, इसके आगे भी, इसलिए इनको जो है WS क्वेश्चन टाइप भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यस नो टाइप के। डू यू लाइक कॉफी, आपका आंसर होगा यस या फिर आपका आंसर होगा नो। विल यू शेयर दिस वीडियो, क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपका आंसर यस भी हो सकता है, आपका आंसर नो भी हो सकता है। आर यू वॉचिंग वीडियो ऑन माई चैनल, क्या आप मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है यस ही होने वाला है ना। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे WS क्वेश्चन की या क्वेश्चन वर्ड टाइप की, तो व्हाट इज योर नेम अगर मैंने पूछा तो आप अपना नेम बताओगे, यस नो में तो आंसर नहीं मिल पाएगा, है ना। ऐसे ही जो है हाउ कैन वी सब्सक्राइब योर चैनल, अगर मैं पूछूंगा आपसे या आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब बटन गिवन इन द यूट्यूब। तो आपको जो है यस नो में नहीं बोलना है। जब भी आपसे जो है WS से क्वेश्चन होंगे टाइप के, तो आपको वहां पे जो है सेंटेंस में आंसर करना पड़ेगा।